हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक्स के ऊपर बातें करने जा रहे हैं, जिन दो टॉपिक्स के नाम हैं इनफाइनाइट लैडर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सर्किट। बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे मेंस और एडवांस के पेपर के लिए। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग सीखने और जानने का कोशिश करेंगे। आओ बातों को समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यार सा चैनल मेगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, पहला हेडिंग लगाएंगे इनफाइनाइट लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी, और सीढ़ी नुमा हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा। कुछ इस प्रकार से डॉट 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 हर का वैल्यू देते जाते हैं अपना R2R R2R, और इस तरह से ये इनफाइनाइट वे में हमारा जा रहा है। तो अगर इस प्रकार के अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, तो कब कैसे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालें, ये मांगता है एग्जाम में। तो बच्चों, अगर इस प्रकार के हमारे पास इनफाइनाइट लैडर आ जाए, लैडर के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आ जाए और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर मांगेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या करेंगे, पूरे लैडर के जो कॉम्बिनेशन है उनको क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। एक्स मान लेंगे और एक्स मानने के बाद क्या करेंगे, पूरे लैडर, ये जो पूरा लैडर है उनमें से हम एक पार्ट को क्या कर देंगे, कट करके निकाल लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि सिंपली अगर हम लोग समझने का कोशिश करें कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी भी निकाल ले या एक मटका पानी भी निकाल ले, तो समुद्र को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपली वही चीज यहां पे भी है बच्चों। ठीक, तो निकाल लिया मैंने, और ये पूरे रजिस्टर का जो पूरे का क्या लिया था मैंने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स लिया था, ये आर हो गया और ये क्या हो गया अपना 2R हो गया। ठीक है, अब हमको अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो दिख रहा है सिंपल में कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो इनका सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो 1/x बटा 1/2R, एलसीएम लेंगे तो x इंटू 2R हो गया, 2R प्लस x हो गया। तो R इक्विवेलेंट R डैश इक्वल टू कितना आ गया, x इंटू 2R बटा में 2R प्लस x हो गया। ठीक है, ये हमारा निकल गया इक्विवेलेंट। और ये जो है बच्चों, इसके साथ क्या है, सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो कर देंगे। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2R बटा में 2R प्लस x प्लस R। R इक्विवेलेंट का मान मैंने x माना हुआ है, तो x इंटू 2R बटा में 2R प्लस x प्लस R हो गया ना। यहां से बच्चों x की मान अगर हम लोग निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अब बच्चों, इनफाइनाइट लैडर के बाद हमको एक फिर से नई टॉपिक मिलती है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सर्किट, और बेसिकली होता भी कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है कुछ। तो जरा देखते हैं कैसा है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट होता क्या है, एक सर्किट जरा देखेंगे बच्चों। कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन अगर होगा, कुछ इस प्रकार का रेजिस्टेंस का अगर हमारा कॉम्बिनेशन होगा, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा 5 ओम होता, ये मान लेते हैं अपना 10 ओम होता, ये भी मान लेते हैं अपना 5 ओम होता, ये मान लेते हैं, यहाँ पे एक और दे देते हैं बच्चों, ये अपना 10 ओम बोल देते हैं, ये बोल देते हैं 5 ओम होता। तो कुछ इस प्रकार का रजिस्टर होता। ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो इनफाइनाइट लैडर है, मतलब ये किसी प्रकार में नहीं जाता है।
तो मतलब इस प्रकार की कॉम्बिनेशन को अगर हम पैरेलल में सोचे कि पैरेलल में सॉल्व करें, तो पैरेलल में भी सॉल्व करने में अड़चन आएगा कि ये बीच में आ जा रहा है, तो फिर दिक्कत होगा। सिमेट्रिक सर्किट के भी अनुसार ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इस प्रकार के अगर हमें सर्किट अगर एग्जामिनेशन में बच्चों मिलेंगे, तो सिंपली इसको केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाकर, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसको सोचेंगे कि इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जाई मान लेते हैं, वोल्टेज जाई मान लेते हैं, और इससे जो करंट निकलता है वो मान लेते हैं कितना, आई, ठीक है। अब हम मानते हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा फिर कि अगर यह हमारा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार का आएगा। यहाँ पे बना देते हैं, कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। और ये हमारा अपना जाई हो गया, ये हमारा आर इक्विवेलेंट। ये आर इक्विवेलेंट ऐसा मैंने माना है कि इसका है, तो जाई इक्वल टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो जाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे। इससे अगर करंट हमारा आई निकलता है तो अब मेन प्रश्न पहुंचता है इस फिगर पे। तो इस फिगर पे अगर पहुंचता है तो इसमें फिर से लगा देते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोनों में, क्योंकि दोनों क्या है, हमारे क्लोज लूप हैं। अब जरा जब हम क्लोज लूप लगा दिए तो इसमें हमको जरा ध्यान देना होगा बच्चों कि जब कभी भी करंट हमारा निकलता है तो करंट तो हमारा स्प्लिट करेगा ही, जैसे ही हमने देखा। तो करंट को स्प्लिट करते समय बहुत बारीकियों से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करंट को थोड़ा इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर स्प्लिशन हुआ तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इससे मान लेते हैं I1 करंट जाता है तो इससे कितना करंट जाएगा, I माइनस I1, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने मान लिया I2 करंट जाता है, यहां से निकला तो इसमें I2, तो इसमें जाएगा मान लेते हैं I माइनस I2 करंट, ठीक है। और इसमें कितना जाएगा, मान लेते हैं यहां से I आया तो I माइनस I2 करंट इसमें जा रहा है, ठीक है। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहला वाले में लगाते हैं, इस वाले में लगाते हैं, जरा देखते हैं तो कैसे होगा। तो माइनस 5 I1 और फिर क्या हो गया, माइनस 5 I1 माइनस I1 माइनस I2 हो गया। फिर इसमें ये वाला अपोजिट दिशा हो गया तो प्लस 10 I माइनस I1 बराबर कितना हो गया, 0। अब यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5I1 माइनस 5I1 माइनस प्लस 5I2 प्लस 10I माइनस 10I1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इन दोनों को पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 10I है और I हमको कहीं नहीं दिख रहा है। अब I1 दिख रहा है माइनस 10I1 माइनस 5I1 माइनस 5I1 कितना हो गया, माइनस 20I1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 10 प्लस 10I और क्या हुआ यहाँ पे 5I2 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा 20I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 10I। इसमें से 5 अगर कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 4I1 माइनस I2 इक्वल टू 2I। ये इक्वेशन नंबर ऐसा मैंने मान लिया पहला है। इसके लिए फिर इसके लिए करते हैं बच्चों, तो क्या आता है जरा देखते हैं। तो आता है 10 माइनस 10I2 अपोजिट दिशा में घुस गए तो प्लस 5I माइनस I2 अब प्लस कितना हो जाएगा इसके लिए बच्चों 5I1 माइनस I2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो रजिस्टर है इसमें भी है और ये वाला रजिस्टर इसमें भी है, तो कॉमन है तो दोनों को लेके ही चलना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा नहीं। खैर अब जरा देखते हैं क्या क्या सॉल्व होके आता है। 10I2 प्लस 5I माइनस 5I2 प्लस 5I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5I2 और माइनस 5I2 10I2 हो गया, 10I2 यहां से मतलब कितना हो गया 20I2 प्लस यहां से कितना आ गया बच्चों 5I1 और यहां से कितना आ गया प्लस 5I इक्वल टू 0। जरा इसको हम लोग यहां से
10i2 कट जा रहा है यार, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस छूट रहा था, ठीक है, यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, सही है हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन करते हैं, इन दोनों को उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 4i2 प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा 5i1 बराबर 5, यहां से ले लिए i, ठीक है, कॉमन करके कटा दिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, ये वाले और ये वाले इक्वेशन को जरा हम लोग देखते हैं। तो इसमें 4i है, इसमें 4i2 है, तो अगर हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो सॉल्व होने का चांस बढ़ जाता है। दोनों में किसी में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16 i1 माइनस 4i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8i, और यहाँ पे है ही 4i2 माइनस i1 इक्वल टू i है। सॉल्व करते हैं तो यहां से देखेंगे ये वाला से ये वाला कट गया, और यहां से ये हो गया कितना 15i इक्वल टू i1 इक्वल टू 9i, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i1 की जो मान आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9i बटा 15 हो गया 3 बार में, और ये 5 बार में, मतलब 3i/5 हो जाएगा। i1 की मान निकल गई, और इसी i1 की मान किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं तो 4i2 माइनस 3/5i इक्वल टू i हो गया, और 4i2 इक्वल टू ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो i प्लस 3/5i, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8i/5 हो जाएगा। 4i2 4 से कट कर देंगे तो 2 बार में, तो i2 की मान हमारी आ गई कितने, 2/5i। बच्चों ये हमारा i2 की मान आ गई, i1 की मान आ गई। अब सिंपली क्या करते हैं, यहां से हम मिटाने का कोशिश करेंगे। अब सिंपली क्या करते हैं कि हम पूरे रजिस्टर को ले लेते हैं, और यहां से i की मान को क्या करते हैं जरा हम लोग जरा देखते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का, अब ये पूरे रजिस्टर को इस तरह से हम लोग रजिस्टर को ले लेंगे, पूरे रजिस्टर को इस तरह से मान के अब बस क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, i का मान रख देंगे और सॉल्व होके आ जाएगा। तो कितना आएगा जरा देखते हैं, जाई माइनस 5i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 0। यहां से i की मान, i1 और i2 की मान रख देते हैं सिंपली, तो जाई माइनस यहाँ पे कितना हो गया 5 इंटू i1 की मान दी हुई है बच्चों 3/5i, माइनस 10 इंटू i2 की मान दी हुई है कितनी 2/5i इक्वल टू 0। यहाँ से 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 2 जा, तो जाई इक्वल टू कितना, जाई माइनस 3i माइनस 2 2 जा 4i इक्वल टू 0 हो गया। तो जाई इक्वल टू यहाँ से आ गया 7, इधर भेज दिए, माइनस में था उधर भेज दिया तो प्लस में 7i। ये इक्वेशन नंबर हमने मान लिया बी। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारा ए था और ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट था हमारा। तो कंपेयरिंग 1 and 2, तो आर इक्विवेलेंट की जो मान आएगी, देखो जाई के जगह पे जाई लिखा है, आई के जगह पे आई लिखा है, तो आर इक्विवेलेंट की मान कितनी आ जाएगी 7 ओम। आंसर। बच्चों कितना आसान था ये। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट आए तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बातों को अपना रखेंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट का मान निकल जाएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।